स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑल नो कि मैं ओएसीपी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड ओएसीपी की प्रिपरेशन में मैंने प्रूविंग ग्राउंड्स को ऐड करके रखा हुआ है एंड इवन सम ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स को भी ऐड करके रखा है, जैसे ट्राई हैक में हो गया, प्रूविंग ग्राउंड्स हो गए एंड वन हब की कुछ मशीन्स हो गई। तो ये सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड इवन बेसिकली आज मैं आप लोगों को यही कुछ एक लैब खेल के दिखाऊंगा एंड उसमें मैं बताऊंगा कि मेरी अप्रोच क्या रहती है किसी भी एक सीटअप को खेलने के बिहाफ में। तो इससे आप लोगों को भी मालूम चल जाएगा कि लाइक किस टाइम पे क्या चीज़ करना है, कैसे करना है एंड ऑल। ठीक है। तो देखो, मैंने ऑलरेडी मतलब हाल ही में ही स्टार्ट किया है, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10-2 दिन हुए। तो मैंने तो बेसिकली कल ही 3 लैब खेले थे। ठीक है। पहले दिन पे मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था तो मैंने जस्ट अकाउंट क्रिएट किया एंड सोचा था खेलूंगा, बट टाइम नहीं मिल पाया। फिर जब कल मेरे को टाइम मिला तो मैंने कल 3 लैब्स खेले एंड काफ़ी मज़ा आया मेरे को एंड काफ़ी अच्छे लैब्स हैं, काफ़ी इजी लैब्स हैं। तो आज भी मैं आप लोगों को एक दो लैब खेल के दिखाऊंगा एंड वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी टू प्ले कटाना लैब। तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों को कटाना लैब खेल के दिखाऊंगा कि क्या है कटाना लैब में एंड ऑल। मैंने तो पहले इसको कभी खेला नहीं, पहले बार खेल रहा हूँ, मेरे दोस्त ने खेला है सो उसने मेरे को बताया। तो चलो फटाफट से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं एंड अगर आप लोगों को भी खेलना है तो आप सिंपली अपना एक प्रूविंग ग्राउंड्स में एक अकाउंट बना लो एंड अकाउंट बनाने के बाद एक बेसिकली वीपीएन आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करके कनेक्ट कर लो एंड आई गेस आप लोगों को मालूम ही होगा कैसे वी कनेक्ट करते हैं। नहीं भी मालूम है तो सिंपल sudo ओपन वीपीएन एंड वीपीएन फाइल का नेम एंड सिंपल कनेक्ट हो गया आपका वीपीएन। ठीक है। इतना इतना होने के बाद अभी आपको एक आईपी मिल जाएगा। ठीक है। तो आईपी मिलने के बाद हम उस पर पेन टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमको आईपी मिल चुका है। सो लेट्स से कॉपी, हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिया, मशीन पे गए, टर्मिनल पे अपने एंड यहाँ पे हमको सबसे पहला फेज जो होता है हमारा रिकॉन का। ठीक है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले रिकॉन कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके। तो रिकॉन करने के लिए आप एडमैप, रस्ट स्कैन, मेटास्प्लॉइट या अमास, स्निपर, ऐसे जितने भी अच्छे अच्छे टूल्स हैं, काफ़ी पावरफुल टूल्स हैं, तो आप उनको यूज़ में ले सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनमैप का यूज़ में लूँगा क्योंकि वो ऑल इन वन नेटवर्क मैपर टूल है। तो एनमैप -SV एंड यहाँ पे -A भी लगा देता हूँ मैं। ठीक है। एंड फॉर ऑल द थिंग्स एंड लेट्स हिट एंटर या जस्ट वेट -P for scanning all the ports and hit enter। सो यहाँ पे देखते हैं कितने पोर्ट्स इसको ओपन मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 21 मिला, 22, 80 एंड ये और भी बाकी पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। 80 पोर्ट है, दैट मीन्स हम लोग इसके वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तो चलो इसके 80 पोर्ट पे जाते हैं एंड चेक करते हैं। ओके। सो यहाँ पे कटाना है एंड सोर्स कोड नथिंग, robot.txt चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, नथिंग, और robot.txt में भी कुछ नहीं मिला। तो अब जो मेन चीज़ है, हम यहाँ पे डायरेक्टरी फजिंग करेंगे। अब आप इसके लिए बेसिकली ओके एक पोर्ट और मिला 8088, 8088। ओके। 8715 एक ये पोर्ट भी मिला। ठीक है। तो चलो पोर्ट्स वगैरह तो सारा स्कैन होता रहेगा अपना। हम तब तक से क्या करते हैं कि जितने भी वेब सर्वर के पोर्ट हैं उन पे हम लोग डायरेक्टरी फजिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्टरी फजिंग का क्या मतलब होता है कि मेनली कि तुम उसमें हिडन डायरेक्टरीज को क्रॉल करो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे गो बस्टर का टूल यूज़ लूँगा, आप लोग मल्टीपल को यूज़ में ले सकते हैं, गो बस्टर, फेरोक्स बस्टर, डेर बस्टर एंड और भी ऐसे ही मल्टीपल चीज़ें आती हैं, मल्टीपल टूल्स आते हैं जो कि आप यूज़ में ले सकते हो या अपना खुद का पाइथन में ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बेसिकली गो बस्टर का यूज़ में लूँगा। गो बस्टर एंड यहाँ पे मैं यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे मेनली क्या है कि यहाँ पे बेसिकली गोबस्टर टूल का नेम, फिर डायरेक्टरी फजिंग के लिए चाहिए हमको -W से हम लोगों ने अपनी वर्ड लिस्ट यहाँ पे डिफाइन करी, -U से यूआरएल एंड -T से थ्रेड डिफाइन कर सकते हो। तो मैं थ्रेड 100 कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा एंड सिंपल यहाँ पे स्टार्ट हो गया एंड इसके बाद यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरीज आएंगी हमको मिलती चली जाएंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 मिनट, गेट
कुछ एरर आए हैं सम ऑफ द आई डोंट नो, बट इसको एक मिला ई बुक करके। सो ये हो गया। एंड लेट से कि हम जाते हैं और कौन कौन से पोर्ट्स हमको मिले हैं। एंड 8715 80 80 8088 एंड हमको यहाँ पे कि एक बिगनिंग सर्टिफिकेट मिला है 7080 पे मिला है यहाँ पे, ओके 7080, ठीक है। चलो, तो सभी में हम लोग क्या करते हैं 7080 पे एक बार विजिट करते हैं। एडवांस एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू। अरे आगे क्यों नहीं जा रहा ये? ओके कोई ना। सो हम 8088 में जाते हैं। 8088 एंड 7080, एक मिनट 7080 ही था ना, 7080 ना, 7080 नहीं हो रहा, कोई ना। तो यहाँ पे 8088 है। अब इसमें मतलब क्या फज कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी फज यहाँ पे ट्राई करते हैं। ई बुक मिला है, इसको भी फज करते हैं। एंड यहाँ पे इमेज CJIBN डॉक, बट यहाँ पे ये देख सकते हो ये सारी चीज़ें 301 आ रही हैं। एंड एक प्रोटेक्टेड मिला है, आई गेस इसमें सम ऑफ द यूज़र नेम पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगा या लॉगिन पेज होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो लेट्स से इसको कॉपी करते हैं, चेक करते हैं, पेस्ट एंड हिट एंटर। ओके, यहाँ पे HTTP डिगेस्ट ऑथेंटिकेशन लग रखा है। सो इसको हम ब्रूट फोर्स करेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग ब्रूट फोर्स करो, ब्रूट फोर्स करने के बाद आप लोग ट्राई कर सकते हो। ब्लॉग्ड करके एक डायरेक्टरी है, ओके, इसमें फायरवॉल इम्प्लीमेंटेड है और इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे और भी चीज़ों को फर्ज करने के लिए, कि और भी चीज़ों को फर्ज करें। तब तक हम लोग यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। ओके, SSH है, FTP है, तो लेट से एनोनिमस लॉगिन को ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। FTP में इसके एंड कॉपी FTP एनोनिमस लॉगिन इनेबल है कि नहीं, लॉगिन इनकरेक्ट। जस्ट एक बार मेरे को और ट्राई करना तो, आई गेस मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी पासवर्ड में। ना, नहीं है, ठीक है। सो और इसमें कुछ नहीं मिला हमको, तो इसको हम तुम ब्रूट फोर्स कर सकते हो। यूज़र नेम पासवर्ड को ब्रूट फोर्स कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम होता ही है हमेशा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे 22 SSH है, SSH को भी ब्रूट फोर्स कर सकते हो। इसके पर्टिकुलर इस वर्जन पे वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो इसमें मिलेगी कुछ। एंड क्या 80 है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। एंड देखो यहाँ पे HTTP मेथड्स हमको मिले हैं। अब देखो यहाँ पे ये मेथड्स भी हमको काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। पोस्ट, अगर आप पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट मेथड देख लो तो समझ जाओ वहाँ पे कहीं पे ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट है, लॉगिन होगा। और हम लोगों ने खुद HTTP डिगेस्ट ऑथेंटिकेशन को देखा जहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड इम्प्लीमेंटेड था, तो इससे एक तुमको हिंट मिल जाता है कहीं ना कहीं पे लॉगिन पोर्टल है। ये हो गया। फिर 7080 में यहाँ पे मेथड पोस्ट है, तो दैट मीन्स कि इसमें भी एक लॉगिन का वो है, ठीक है। और वेब एडमिन करके, ओके ये है आई गेस, ना ओके ये नहीं है, सॉरी। एंड सम ऑफ द चीज़ें यहाँ पे सर्टिफिकेट्स लीक हुए हैं, बट इसको हम अभी नहीं देखेंगे। एंड HTTP टाइटल, ओके ठीक है, लाइट स्पीड का सर्वर। एंड 8715 भी है, तो 8715 पे हम जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। 8715, ओके, यहाँ पे भी यूज़र नेम पासवर्ड लग के रखा है। ऑथराइजेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। एंड यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। सो यहाँ पे हमको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। एंड इधर पे हम लोग बाय कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेनली हमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमको उतना कुछ नहीं मिला, बट मैंने इस रूम को ऑलरेडी खेला हुआ है, ठीक है। एंड पहले भी मैंने एक बार इसको ट्राई किया था, ठीक है, खेलने के लिए। तो यहाँ पे एक इसी वे में एक पोर्टल है यहाँ पे, upload.php करके,
ठीक है, एक ये है और एक है अपलोड डॉट HTML, यहाँ से हम लोग फाइल्स को अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आपको थोड़ा और फर्ज करना पड़ेगा, थ्रेड्स को कम कर दीजिएगा, क्योंकि थ्रेड्स कई बार जब हाई होते हैं तो सम ऑफ द चीज़ों को मिस कर देता है। बिना थ्रेड के आप करेंगे तो ये हो जाएगा, बट टाइम लेगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे थ्रेड्स को 100 करके रखा था, ताकि बेसिकली थोड़ा टाइम कम ले। बट अब आप यहाँ पे क्या 8715 इसको फर्ज कर सकते हैं 15, ठीक है, या 7080, ठीक है, इसको ऐसे फर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो, एरर आ रखा, ओके, वो दिक्कत दे रखा है। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी करके रखा हुआ था। अब देखो यहाँ पे हमको हमारा बेसिकली बैकडोर या रिवर्सल पेलोड डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या सिंपल वेब शेल्स कर देता हूँ, CD PHP, एंड यहाँ पे ls करके देखोगे तो मल्टीपल PHP रिवर्सल्स के कोड हैं, sudo nano PHP रिवर्सल। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा कि अभी पासवर्ड मांगेगा, एंड पासवर्ड से आपको सम ऑफ द चीज़ों को एडिट करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको एडिट करनी पड़ेंगी, नीचे आ जाओ। आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम में IP देना पड़ेगा, और पोर्ट, जिस पोर्ट पे आप लोगों को बेसिकली पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करना है। ठीक, लेट से मैंने यहाँ पे अपना IP दे दिया, एंड पोर्ट, जिस पोर्ट पे आप रिवर्सल को कैप्चर करोगे। तो ये मेरी IP है, दिखा देता हूँ मैं, IF config, एंड ऊपर गया, ये रही मेरी IP 45 243 एंड सारी चीज़ों को कर दें। यहाँ पे ब्राउज करेंगे, रिवर्सल, सबमिट क्वेरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि मेनली कि ये अपलोड हो गया, बट अब तुम देखोगे एक चीज़ यहाँ पे, तुम अगर इसको इधर से ट्राई करोगे तो नहीं खुलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से पढ़ो, मूव टू अदर्स वेब सर्वर। यहाँ पे ये हमको बता रहा है कि ये जो फाइल है किसी अनदर वेब सर्वर में पहुंच गई, यानी कि इस वाले इधर पोर्ट पे जो वेब सर्वर काम कर रहा है इस पे नहीं, किसी अनदर पोर्ट पे जो वेब सर्वर काम कर रहा है उस पे पहुंच गई है। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से एक्सेस करने का ट्राई करोगे, मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ से इसको एक्सेस कर देता हूँ, बट एक्सेस करने से पहले हमको हमेशा वो लिसनर खोलना पड़ेगा, एंड हिट एंटर। यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नहीं आया। लेट्स से कि यहाँ पे 7080 इस पे गया है क्या, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे भी नहीं मिला। और कौन कौन से पोर्ट्स थे, 80, तो क्या बाय डिफॉल्ट 80 पे गया ना, 80 पे भी नहीं गया। एक और कौन सा पोर्ट था, 8715, तो हम यहाँ पे 8715 इस पे करते हैं, एंड वापस जाकर देखते हैं। एज यू कैन सी वी गॉट द रिवर्सल, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे रिवर्सल पे एक्सेस ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले वेब सर्वर पे ये कह सकते हो मूव कर दिया गया। तो अब हमारे पास रिवर्सल आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बना लेता हूँ, बैश-i से आप लोगों को बेसिकली जो करंटली यूज़र का आपको एक्सेस है उसका एक थोड़ा सा बेटर शेल, इंटरैक्टिव शेल मिल जाएगा, बट प्रॉपर नहीं। तो क्लियर करते हैं, ओके। टर्म एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट टर्म इक्वल्स टू एक्स टर्म कर दिया, क्लियर। एंड एज यू कैन सी अब यहाँ पे हमको इसको और बेटर इंटरैक्टिव या TTY शेल को स्पॉन करने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा पाइथन है या नहीं। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे विच पाइथन 3, एंड एज यू कैन सी पाइथन 3 है यहाँ पे, पाइथन 3-c नहीं खाओ आप। ठीक है, तो पाइथन 3, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट pty.spawn spawn, एंड व्हाट वी वांट टू स्पॉन, हमको यहाँ पे स्पॉन करना है बिन बैश। ठीक है, सिंपल, एंड हिट एंटर। ओ सॉरी माय बैड, यहाँ पे आप लोगों को डबल कोड्स देने, तो जस्ट सिंपल से यहाँ तक मैं वापस कॉपी कर लेता हूँ, एंड /bin/bash डबल कोट्स, ये एंड हिट एंटर, एंड अब ये काम कर गया। अब ये प्रॉपर वे में यहाँ पे हो गया। अब जो मेन चीज़ है, मेरे को यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मतलब एक अभी जैसे मैं www डेटा पे हूँ तो किसी और बेटर यूज़र पे चले जाऊँ, बट रूट यूज़र पे नहीं। ठीक है, और एक होता है कि सीधा आप रूट यूज़र पे चले जाओ, तो हम यहाँ पे सीधा रूट यूज़र पे जाएंगे, वरना आप cat/etc/
पास WD, यहाँ पे कैट करके देख सकते हो और कौन कौन से यूज़र्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक रूट यूज़र है। एंड आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमको पास WD फाइल पे ही रूट यूज़र के हैश मिल गए। तो अब एक चीज़ आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो कि मेनली इस यूज़र का एक्सेस ले लो, ठीक है। तो आप वर्टिकली मूव कर जाओगे सीधा रूट यूज़र पे, या कह सकते हो कि मैं थोड़ा इन पे कंफ्यूज रहता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली पे, आप लोग एक बार सर्च कर लेना, आप सीधा रूट यूज़र पे चले जाओगे। बट अगर आप देखोगे आप हॉरिजॉन्टली ट्राई करोगे तो यहाँ पे कटाना पे चले जाओगे आप, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसके हैश को क्रैक कर सकते हो। ये बेसिकली यहाँ पे SHA-512 क्रिप्ट का हैश है ये, ठीक है। अगर आपने लिनक्स हैशेस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो आप कटाना यूज़र पे जा सकते हो इसको क्रैक करके। जॉन द रिपर का आप यूज़ में ले सकते हो, हैशकैट का यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक ये प्रिविलेज एस्केलेशन ये होगी वीक फाइल परमिशन की। अब यहाँ पे इसको हम क्लियर करने से अच्छा, मतलब इसको क्रैक करने से अच्छा हम यहाँ पे बेसिकली कुछ और ट्राई करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे शेल स्केपिंग है, sudo -l, ना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो लेट्स से हमको यहाँ पे इसका पासवर्ड नहीं मालूम, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि शेल स्केपिंग नहीं है। अब यहाँ पे SUID बाइनरीज फाइंड कर सकते हैं, कर्नल एक्सप्लॉइट चला सकते हैं, या ये NFS रूट स्क्वाशिंग को ट्राई कर सकते हैं, या मेनली एक डॉकर के थ्रू भी होता है आई गेस, उसके थ्रू कर सकते हैं, या कह सकते हो कैपेबिलिटीज़ के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कौन कौन से तुम यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन को ट्राई कर सकते हो। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सा यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बेसिकली जो एक सबसे इजी मेरे को लगता है वो है कह सकते हो कि कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ के थ्रू कर सकते हो गेट कैप -r, ठीक है। यानी कि गेट कैप यानी गेट कैपेबिलिटीज़ के थ्रू यहाँ पे हमको करना है। एंड यहाँ पे /dev/null, ठीक है। ये आपको दे देना है, कैपेबिलिटीज़ को फाइंड करना है यहाँ पे रूट डायरेक्टरीज में, एंड हिट एंटर। सो लेट्स से कि हमको कौन कौन से मिलती है। ओ वी गॉट 2 कैपेबिलिटीज, वन ऑफ द फर्स्ट वन इज बेसिकली पिंग एंड द सेकंड वन इज पाइथन। तो सिंपल है, पाइथन के हेल्प से तुम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल पाइथन एंड -c/ यहाँ पे, ठीक है, import OS, ठीक है, एंड OS डॉट आई गेस OS डॉट सेट UID, हाँ सेट UID था, एंड इसको 0 पे सेट कर देंगे। एंड OS डॉट सिस्टम, एंड सिस्टम को हम बता देंगे कि bin/bash को स्पॉन कर दो, एंड हिट एंटर। एंड OS गलत स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी माय बैड, स्पेलिंग मिस्टेक मैं बहुत करता हूँ। इंपोर्ट and hit enter, and as you can see we got the root user। हमको यहाँ पे रूट ऐड कटाना मिल गया, राइट। कितना इजी था, सिंपल। अब देखो ये कोड्स, मेरे को सम ऑफ द चीज़ों के कोड याद हैं, सम ऑफ द चीज़ों के कोड याद नहीं रहते। बट व्हाट इफ आप लोगों को याद नहीं है, तब आप कैसे करोगे। मेरे को तो मालूम था कि यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट कराऊंगा मैं पाइथन का, तो याद हो जाएगा। अब देखो मेरे को पाइथन आती, दैट्स वाई मेरे को ये कोड याद है, ठीक है। पाइथन के और भी जैसे कि TTY शेल को स्पॉन करने के, प्रिविलेज एस्केलेट करने के। बट व्हाट इफ आपको नहीं मालूम, आप सिंपल GTFO बिन्स में जाओ। GTFO बिन्स क्या है, देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, GTFO बिन्स सर्च करो, एंड GTFO बिन्स एक ऑल इन वन लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन की चीज़ों को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको बेसिकली हर एक यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बाइनरीज मिल जाएंगी जो कि प्रिविलेज एस्केलेट करवा सकती हैं। बट आपको इतना आना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से प्रिविलेज एस्केलेशन मेथड वहाँ पे काम करेगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पे मालूम चला कि मैंने ये कैपेबिलिटीज़ के थ्रू किया, एंड यहाँ पे मैंने जैसे पाइथन को देखा तो मेरे को मालूम चला पाइथन के थ्रू यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब आप यहाँ पे क्या सर्च करोगे, पाइथन। तो पाइथन पे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखो मिलेगा कैपेबिलिटीज़।
तो यहाँ पे ये गेट कैपेबिलिटीज़ का कोड मैंने डाला, तो यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ एंड अब इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ पे आओगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पाइथन हाइफन से इम्पोर्ट ओएस एसयूआईडी ओएस सिस्टम एंड बिन बैश सो ऑन। ठीक है, इतना किया तो हमको ये रूट मिल गया। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे फ्लैग्स फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने पिछली बार कंप्लीट कर लिया था पूरा, बट फ्लैग्स नहीं कर रहे थे फाइंड, क्योंकि आपको दिखाना था फ्लैग्स कैसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभी हम रूट में हैं तो ls करेंगे, नहीं cd/root ls, यहाँ पे कैट proof.txt, इसमें आपको ये मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पे root.txt में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे फ्लैग्स पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल V सेव एंड वेट करते हैं। इसमें आपको 2 फ्लैग फाइंड करने रहते हैं हर एक रूम पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मैंने फ्लैग फाइंड कर दिया, अब एक और बचा है cd/होम पे मिलेगा वो मेरे को फ्लैग, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो भी जितने भी ऐसे CTF होते हैं वो होम पे ही सेट कर दिए जाते हैं। cd कटाना ls -la नहीं मिला यहाँ पे, तो cd/var/www, अरे नहीं 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 नहीं, cd var cd www लेस, ये देखो एज एक्सपेक्टेड या तो होम पे होगा या रूट पे होगा या डब पे होगा, और नहीं मिल रहा है तो आप फाइंड कमांड का यूज करके टेक्स्ट फाइल को, हर एक टेक्स्ट फाइल को ग्रिप कर लो, सिंपल। सो कैट local.txt एंड हिट एंटर एंड एज यू कैन सी हमको यहाँ पे हमारा नॉर्मल यूजर का भी फ्लैग यहाँ पे मिल चुका है एंड सबमिट कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे हमारा ये वाला रूम भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो आई होप गाइस कि आप लोगों ने इस रूम को एंजॉय किया होगा, सारा चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। एंड अब चाहो तो इस मशीन को फिक्स भी कर सकते हो कि लाइक इसमें जो गेट कैपेबिलिटीज़ की फाइल्स हैं या और भी सम ऑफ द वल्नरेबिलिटीज़ हो, इसको पूरा फुल ऑडिट करो आप और इसको पैच कर दो। तो पैच करने के भी सम ऑफ द टाइम्स आपको पॉइंट मिल जाते हैं, ट्राई हैक में पे होता है पैच करने के पॉइंट्स मिलते हैं, बट आई डोंट नो इस पे मिलते हैं कि नहीं, तो आप लोग पैच भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, कैसे क्या चीज़ें मैंने करी। कैपेबिलिटीज़ के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन पे सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। आई नो मैंने कैपेबिलिटीज़ को प्रॉपर वे में नहीं समझाया, ठीक है, तो मैं कैपेबिलिटीज़ को डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख के बता दूंगा क्या होता है, कैसे होते हैं एंड ये सारी चीज़ें, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो नहीं समझ आई होंगी कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग पूछ सकते हो। एंड वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो OSCP प्रिपरेशन कर रहा है उसको बताइए कि बेसिकली मैं यहाँ पे आगे आने वाले वीडियोस में भी काफ़ी सारे वॉक थ्रूज यहाँ पे डालूंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी मैं इजी वाले और भी यहाँ पे मतलब डालूंगा OSCP की प्रिपरेशन के बिहाफ में, एंड इवन इनके भी एक वॉक थ्रूज बना दूंगा जो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। फिर और DC1, ये मतलब DC के मैं सारे पार्ट्स ले आऊँगा, ठीक है, DC1 2 3 4 5 6 समथिंग ऐसे करके हैं, तो मैं ये सारे ले आऊँगा। एंड इवन मैं सारे मशीन सॉल्व करूँगा, जितने 51 है सारे के सारे सॉल्व करूँगा। एंड यहाँ पे मैं कह सकते हो कि क्योंकि OSCP की प्रिपरेशन के लिए आपको ये सारे अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो समझ जाओ कि आप OSCP की प्रिपरेशन के लिए रेडी हो चुके हो, मतलब OSCP आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सम ऑफ द चीज़ों के लिए ये भी है, बट देखो अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ ये रहती है कि आप लोगों को मेनली सारे ये लैब्स तो सॉल्व कर लोगे, बट लैब्स को सॉल्व करते टाइम प्रिविलेज एक्सक्लेरेशन के मेथड्स, परसिस्टेंस के मेथड या आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। तो फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले चीज़ों को, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल से लेके आगे चीज़ें तक को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। दैट्स वाई, ठीक है, क्योंकि अब हम ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा गए मैंने कैपेबिलिटीज़ फाइंड करी, बट हमको ये भी तो जानना पड़ेगा कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और उसका यूज़ क्या होता है, एंड उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, उसको अब्यूज़ करके प्रिविलेज एस्केलेट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो अगर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको पूरा एक रोड मैप चाहिए OSCP प्रिपरेशन का, तो आप लोग मेरे से पर्सनली टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको पूरा गाइड कर दूंगा OSCP के लिए, जो कि मैं पर्सनली यूज़ में ले रहा हूँ OSCP से रिलेटेड चीज़ों को। एंड सिर्फ मैं लैब ही सॉल्व नहीं करता हूँ, इवन फंडामेंटल्स को भी क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड
मैं आपको बहुत लोग बोलते हैं बफर ओवरफ्लो हटा दिया गया, बट नहीं, आप लोग उसको बफर ओवरफ्लो को भी कवर कर लेना, क्योंकि आपको नहीं मालूम कब कौन सी मशीन पे बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी आ जाए और उसको आपको एक्सप्लॉइट करने को दे दें। ठीक है। सो आई होप कि सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी होंगी। सो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं आपकी लर्निंग से रिलेटेड, एंड वॉक थ्रूज आते रहेंगे। तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। ज़रा सा भी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।